और राजधानी भोपाल में कलेक्टर की विशेष जन सुनवाई में बिल्डरों और कॉलोनाइजर से परेशान लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। जहां रहवासियों ने मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने और अवैध कॉलोनियों से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। वहीं बता दें कि एडीएम सुमित पांडे ने कहा है कि सभी शिकायतों के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि पहले संबंधित बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को समझाइश दी जाएगी। इसके बाद रहवासियों की समस्या दूर नहीं होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीएसटीवी ने बिल्डरों से परेशान लोगों से बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। निवासी है और पिछले 10 सालों से हमारी कॉलोनी में ना रोड है, ना सीवेज है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। तो हम लोग पिछले 10 साल अभी बारिश में ऐसा स्थिति है कि वहाँ पे हम लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं। अयोध्या नगर बाईपास से आए हुए हैं सेक्टर की समस्या लेके। वर्तमान में रोडों की स्थिति और सीवर प्रॉब्लम और फुटपाथ की प्रॉब्लम, बहुत जनमानस रहवासियों की संख्या बढ़ते जा रही है, इसलिए फुटपाथ की बहुत आवश्यकता है वहाँ, ताकि लोग आराम से अपना आना जाना कर सके। खास तौर पे सीनियर सिटीजन रहने से जो है वो रोड पे चल नहीं पाते गाड़ी और घोड़े की वजह से। हमारी रक्षा विहार कॉलोनी की शिकायत है। एक्चुअली वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ कुछ भी नहीं है, बहुत काफ़ी परेशानी है। नालियाँ वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए लेके आए हम लोग। नीलवर सुदर्शन कॉलोनी से आए हैं। हमारे 2.5 एकड़ का उन्होंने खेत लेके कॉलोनी काट दी और सीवेज डाल दिए, मगर कच्चे हैं सब। कनेक्शन नहीं दिया, ना रोड बनाई, ना बिजली दी, कुछ नहीं दिया। उसके लिए आए। हेवंस करके भौरी में कॉलोनी है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसके संबंध में हम कलेक्टर साहब को अपने बताने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग लंबे अरसे से उसमें सब करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वार्ड नंबर 74 खेजड़ा बराबर भानपुर से आए हम लोग, और हम 4 महीने से आवेदन दे रहे हैं। ये आवेदन की फाइल बनी हुई है, हमने सबको आवेदन दे दिया है, महापौर को दे दिया, कमिश्नर को दे दिया, विधायक जी को दे दिए, सबको, कलेक्टर साहब को दे दिए, जन सुनवाई में दे दिया है। हमारे यहाँ नाला है, वो नाले के यहाँ 6 फीट की बाउंड्री करके वहाँ पे भर्ती कर दी है। 6 फीट की मिट्टी डालने वो 12 फीट की बाउंड्री उठा दी गई। अब जो पानी बरसात का जाएगा, पूरा पानी तालाब की तरह भरा रहेगा और हमें एक मंजिल मकान डूब जाएंगे। लगभग 500 मकान है, हम 500 मकान वाले कहाँ जाएंगे? इसलिए आज हम जन सुनवाई में आए। अगर हमारा ये काम नहीं होता है तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। वार्ड 74 माहौली विद्यासागर धाम कॉलोनी से आए हैं। हम लोग को लाइट की समस्या, रोड की समस्या, पानी, बोरवेल की पानी पे हम लोग डिपेंड हैं। बीच बीच में पानी सूख जाता है, गर्मी में टैंकर के भरोसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लाइट 400-500 मीटर दूरी से लेके आए हैं, जो बांस बल्ली के भरोसे, जिससे आए दिन जैसे ही हवा चलती है हमारे घर की लाइट कट जाती है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा नुकसान है, चलने के लिए पूरा कीचड़ है। हम लोग जन सुनवाई में आए हैं कि हमको लाइट, पानी, रोड की व्यवस्था कराई है। भोपाल कलेक्टर कार्यालय में इस समय कॉलोनियों को लेके जो सुनवाई है वो लगातार जारी है। यहाँ पे तमाम अधिकारी जो बैठे हैं वो लोगों की सुनवाई कर रहे हैं। लोगों के जो आवेदन आए हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं और ये आवेदन कॉलोनियों से जुड़े हैं, कॉलोनियों की समस्याओं से जुड़े हैं। सोसाइटियाँ जिन्होंने प्लॉट तो दे दिए, मकान दे दिए, लेकिन अभी तक जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और इसी कारण जो है आज एक विशेष जन सुनवाई कलेक्टर कार्यालय भोपाल में आयोजित की गई और इस कार्यालय में तमाम जो अधिकारी हैं सभी जो है यहाँ पर आप देखेंगे मौजूद है। एक एक करके जो है यहाँ पर जितने भी लोग जो है यहाँ पर राजधानी भोपाल से वो अपनी शिकायतों को लेकर यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। अलग अलग तरीके की शिकायतें हैं, किसी सोसाइटी के फर्जीवाड़े की शिकायत है, तो कोई बिल्डर के काम नहीं करने से परेशान है, तो तमाम तरीके की शिकायतें आ रही हैं और ये शिकायतें अवैध कॉलोनी की नहीं बल्कि उन बड़े बिल्डरों की भी आई है जो कि वादे करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों को मकान जो है वो देने का काम नहीं करते, उनका आशियाना देने का काम नहीं करते। यहाँ पे लगातार सुनवाई चल रही है, मैं बात कर लेता हूँ। सर, आज विशेष सुनवाई रखी गई है, क्या वजह है और किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? जो नॉर्मल जन सुनवाई हमारी होती थी उसमें बहुत सारे कॉलोनी सेल के मैटर रहते थे, तो हमने सोचा कि एक स्पेशल इसी चीज़ के लिए रखा जाना चाहिए कि बहुत सारी समस्याएं होती है कॉलोनी में, तो उसको लेकर जन सुनवाई चल रही है। अभी तक कितनी कैसी शिकायतें आई हैं सर? कॉलोनी कब्जे वाली है, सोसाइटी है बिल्डर के खिलाफ?
हाँ 80 से ज़्यादा अभी तक आ चुके हैं, और भी लोग अभी हैं, तो और भी आधे 1 घंटे और चलेगी तो और भी ज़्यादा कंप्लेंट्स अभी पड़े हुए हैं। किस तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे आगे और किस तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित? नंबरिंग दी जा रही है, सबको रिसीविंग भी दी जा रही है। ये सारे जो अप्लीकेंट्स हैं उन पे नंबर्स हैं, इसके हम फॉलोअप करेंगे। होपफुली जो आज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं मैटर्स, उसका 1 वीक बाद फॉलोअप लेंगे और इस तरीके की सुनवाई आगे भी चलती रहेगी। जो बिल्डर दोषी रहेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, FIR की कार्रवाई होगी, सिविल जेल भेजने की प्रक्रिया होगी, नगर निगम से जो कार्रवाइयाँ होती हैं बंधक प्लॉट बेचने की वो कार्रवाइयाँ होंगी। उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि बातचीत करके बिल्डर से और जो आवेदक हैं दोनों से साथ में बातचीत करके निराकरण किया जा सके। अब बिल्कुल पहली जो कोशिश है वो यही है कि निराकरण किसी तरीके से आपस में हो जाए, क्योंकि राजधानी में कई ऐसे बड़े बिल्डर हैं, कई ऐसे नामी बिल्डर है जिनसे आम जनता परेशान है। यानी वो लोग परेशान हैं जिन्होंने आशियाना बनाने के लिए तो प्लॉट लिया या घर लिया। कई सोसाइटियाँ ऐसे हैं जिसमें गड़बड़ियाँ हैं, लोगों को अभी तक प्लॉट नहीं मिले, कई अवैध कॉलोनियाँ हैं। ये तमाम तरीके की जो शिकायतें हैं वो इस विशेष जन सुनवाई में पहुँच रही है। निराकरण करने के दावे किए जा रहे अधिकारियों के द्वारा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की जनसुनवाई का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन इस बार विशेष रूप से कॉलोनी की तमाम समस्याओं को, बिल्डर के परेशानी से लोग जो तंग आए हैं उनको उनका न्याय दिलाने के लिए ये एक बड़ी जनसुनवाई, विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कैमरामैन प्रदीप राठौर, DSTV भोपाल।